कूमिंग सून भग में यह दिखाया गया है इस कहानी में। आप आगे क्या क्या देखने हैं? मुझे इस धोबी से बचा लो ये सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ गधे। अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा क्यों गधे? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था। पूरा स्वर्ग गूंज उठा। भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे अब हो? आगे। एक बार की बात है, एक धोबी और उसका गधा रास्ते से जा रहे थे। गधा थकान के मरे धीमे धीमे चल रहा था। तभी धोबी बोलता है, चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यही रात बिताएगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? आह 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 आह, मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लात लात कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो। ले, खा खा के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगवाऊं? हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। आह, मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन ले, खा खा के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी जान निकलती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? यह गधा रोज सच्चे मन से भगवान को याद करता था। उसकी भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसे दर्शन देना चाहिए। भगवान गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ गधे। कहो, क्या बात है? तुम इस तरह रोज रोज मुझे क्यों पुकारते हो? तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है बताओ। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की चाल है। वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे, क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं गधा हूँ लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। मुझे भगवान और धोबी में फर्क समझ आता है। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? अगर आप सच में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सिंह होते हैं, मेरे सिंह क्यों नहीं हैं? तुम्हारा सिंह मेरे पास है, ये देखो। मेरा सिंह आपके पास है? इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ। तब एक बात बताइए भगवान, सब मुझे गधा समझते हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे अपने साथ स्वर्ग ले चलिए। गधेराज, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा ही होगा। गधा भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच में स्वर्ग ला दिया। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। का प्रहरी, कौन है यह गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुस आया? क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई। मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखकर चला आया था खाने के लिए। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना। चल, निकल जा यहाँ से। आज तो बुरा फंसा था। वह तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते हुए नहीं देखा। कुछ दिन बीतते हैं। गधे को वहां बहुत अकेलापन महसूस होने लगा।
क्यों गधेराज, दिन तो मजे में बीत रहे हैं ना? भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे अपने साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। भगवान कुछ और गधों को स्वर्ग ले आए। लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ले आया। अब तुम्हारा मन लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ और अपने साथियों के साथ बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सभी गधे इकट्ठा हुए तो उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। उनकी ढेचू ढेचू की आवाज से पूरा स्वर्ग गूंज उठा। भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है। गधेराज, यह धरती नहीं, स्वर्ग है। यहाँ तुम्हारी ये ढेंचू ढेंचू की आवाज नहीं चलेगी। भगवान, तब तो यह सरासर ज्यादती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाज किसे सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारी आवाज से हमारा ध्यान भंग हो रहा है। यह हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसा है तो मुझे नहीं रहना यहाँ। हमें वापस धरती पर भेज दो। वहां कम से कम हम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। गधा खुशी से झूमने लगा। धोबी, चल उठ गधे, कब से सो रहा है? ना जाने दिन में सो कर कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबराकर उठा। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़े लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो, सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से ज्यादा प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं अपनी इच्छा भर के सबको अपने गाने सुना सकता हूँ।